वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। मैं आ गई हूँ एक नई रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग का टॉपिक है जी, क्या ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं 2026 के जनवरी में। ठीक है, जनवरी मंथ की हम रीडिंग कर रहे हैं, फिर हम हर मंथ की रीडिंग करेंगे। जनवरी 2026 में आपकी तरफ क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या एनर्जीज आ रही हैं, क्या आपका कैसा रहेगा 2026 जनवरी। सही है मेरे व्यूवर्स की तरफ 2026 का जनवरी मेरे व्यूवर्स का। और हाँ, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके पास 2026 में, और आपके पार्टनर की फीलिंग आपके साथ कैसी रहेगी 2026 के जनवरी में। चलिए जी, मेरे व्यूवर्स की तरफ क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं 2026 में, बताएं, रिवील करें मेरे व्यूवर्स की तरफ क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं 2026 में। उनके पार्टनर की तरफ से क्या कम्युनिकेशन आ रही है, उनके पार्टनर की क्या एनर्जी होगी, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की क्या एनर्जी होगी 2026 के जनवरी में। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जी, मेरे व्यूवर्स की तरफ क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जी 2026 के जनवरी में क्या होगी, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जी, उनकी फीलिंग्स, उनकी थॉट्स, और मेरे व्यूवर्स की तरफ क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं 2026 के जनवरी में। चलें जी, हम निकालते हैं जी, मेरे व्यूवर्स की तरफ क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं 2026 में। 10 ऑफ वॉन्ड्स, मेरे व्यूवर्स की तरफ क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं 2026 में। 7 ऑफ वॉन्ड्स, मेरे व्यूवर्स की तरफ क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं 2026 जनवरी में। 9 ऑफ पेंटिकल्स, मेरे व्यूवर्स की तरफ क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं 2026 में। 9 ऑफ कप्स, मेरे व्यूवर्स की तरफ क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। द सन, आई होप के कार्ड्स आपको नज़र आ रहे हैं। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की क्या एनर्जी होगी 2026 के जनवरी में। द हेरोफेंट, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की क्या एनर्जी होगी 2026 के जनवरी में। 5 ऑफ सोर्ड्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की क्या एनर्जी होगी 2026 के जनवरी में। 7 ऑफ पेंटिकल्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की क्या एनर्जी होगी 2026 के जनवरी में। किंग ऑफ कप्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की क्या एनर्जी होगी 2026 के जनवरी में। द लवर्स आया है। अच्छा, अब हम यहाँ पे मिक्स देखेंगे। मेरे व्यूवर्स की तरफ क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की क्या एनर्जी होगी, मिक्स बताएं मुझे। द डेविल, ऑब्सेशन, भाई लवर्स के नीचे ही ऑब्सेशन आया। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की क्या एनर्जी होगी मेरी व्यूवर्स के लिए, और उनकी तरफ क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स, मेरे व्यूवर्स की तरफ क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं और उनके पार्टनर की क्या एनर्जी होगी 2026 में। 5 ऑफ पेंटिकल, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की क्या एनर्जी होगी जनवरी 2026 में। 5 ऑफ वॉन्ड्स, मेरे व्यूवर्स की तरफ क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, मेरे व्यूवर्स की तरफ क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं 2026 के जनवरी में, और मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स। 4 ऑफ सोर्ड्स, चलें जी, हमारे पास आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम क्या है, 10 ऑफ कप्स है बॉटम ऑफ द डेक। ठीक हो गया। अच्छा जी, मेरे पास आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, द सन, द लवर्स, किंग ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ सोर्ड्स, द हेरोफेंट, द डेविल, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है। अच्छा, क्या होगा, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आप लोगों की तरफ। बहुत सारे लोग मुझे यहाँ देख रहे हैं, डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट मैसेजेस आ रहे हैं, वही मैं बता रही हूँ। ब्लेसिंग्स जो आ रही हैं वो आ रही हैं, किसी की जॉब लग रही है, किसी की जॉब में प्रमोशन हो रहा है, किसी की जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं, कोई साइड में कोई काम स्टार्ट कर रहा है, साइड बिजनेस कर रहा है, या फिर कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहा है। कोई ब्लॉक था तो वो अनब्लॉक हो रहा है, और किसी ने ब्लॉक किया हुआ था तो वो उस पर्सन को अनब्लॉक कर रहा है। खुशियाँ आ रही हैं आपकी लाइफ में। आपके पर्सन की एनर्जी क्या है आपके लिए। लवर्स का है कार्ड, आपके साथ बहुत लविंग हो जाएंगे वो। अगर बहुत ज़्यादा लव मतलब बहुत प्रैक्टिकल थे तो बहुत लविंग होते हुए मुझे नज़र आ रही हैं, बहुत प्रॉमिसिंग होते हुए नज़र आ रही हैं।
मे बी के कुछ लोगों को प्रपोज कर दें, वो उन बहुत स्पिरिचुअल होते हुए मुझे आपके पार्टनर नज़र आ रहे हैं। और आपके सर में दर्द हो रहा है कि भाई मतलब क्या हुआ है ना, एकदम से इतना चेंज कैसे आ गया। आपके पार्टनर का ऑब्सेशन नज़र आ रहा है मुझे आपकी तरफ, आप जिसका इंतज़ार कर रहे थे। अच्छा, एक और बात, बहुत सारे लोग यहाँ पर जो है ना अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखिएगा, क्योंकि अभी मैं इसको क्लैरिफाई करूँगी। जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, क्लैरिफाई के बाद सिचुएशन चेंज हो जाती है। अच्छा, आप लोगों ने अपनी हेल्थ का ख्याल करना है, गुस्सा कम करना है, लोगों की बातों में आके अपने रिश्ते को ख़राब नहीं करना है, चाहे मैरिड है, रिलेशनशिप में है, दोस्ती में है, जॉब में है, बिजनेस में है। ठीक है, किसी की भी बातों में आके कानों का कच्चा नहीं बनना है। किसी को उधार पैसे नहीं देने हैं, क्योंकि अगर आपने किसी को पैसे दिए तो फिर वो आपके पैसे गए समझ लें, क्योंकि पैसे आपके फंस जाएंगे। कोई बहुत इमोशनल होके आपसे मांग सकता है कि जी दे दो, मेरा ये काम आ जाएगा, फलाना मेरे पैसे आ रहे हैं फिर मैं आपको दे दूंगा। नो, नो कहना सीखें, ज़िंदगी में कामयाब हो जाएंगे। ठीक हो गया। तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ नज़र आ रही हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं, डिफरेंट मैंने आपको बता दी। अब हम यहाँ क्लैरिफाई करेंगे और फिर हम इसको निकालेंगे। हम क्या रीडिंग कर रहे हैं, हम रीडिंग कर रहे हैं कि जी 2026 के जनवरी में मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या अच्छी एनर्जीज आ रही हैं, ब्लेसिंग्स आ रही हैं, और आपके पार्टनर की फीलिंग्स, थॉट क्या होंगी आपके लिए। तो चलें जी, 2026 के जनवरी में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स, थॉट मेरे व्यूवर्स के लिए, और मेरे व्यूवर्स की तरफ क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं 2026 के जनवरी में। मेरे व्यूवर्स की तरफ क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं 2026 में। चलें जी, क्लैरिफाई करें 10 ऑफ वॉन्ड्स को। ये इसका कार्ड कहाँ से है? क्लैरिफाई करें 10 ऑफ वॉन्ड्स को। ये जिम्मेदारियां क्या आ रही हैं? 7 ऑफ पेंटिकल। क्लैरिफाई 7 ऑफ पेंटिकल। 8 of cups. Clarify 8 of cups. 5 of pentacle. Oh my god. और पेज ऑफ सॉर्ड, स्टॉकिंग आया है जी। यहाँ पर हुआ ये है कि आप, जैसा कि मैंने अभी यहाँ पे भी देखा 5 ऑफ पेंटिकल आया था। अभी अभी मैंने बोला था कि किसी को पैसे उधार नहीं देने। आपने किसी को पैसे दिए, किसी ने बहुत मीठा बन के आपसे पैसे मांगे और फिर वो वहाँ से गायब हो गया, वो बंदा गायब हो गया। आप उसको ढूंढ रहे हैं, उसके मुसलसल बहाने आ रहे हैं, किसी ने आपको चीट कर दिया जी। ठीक हो गया, किसी ने आपको चीट करा, आपसे पैसे लेके वो 9-2-11 हो गया, और अब आप उसको फ़ोन कर रहे हैं, या तो कोई आपका फ़ोन नहीं उठा रहा, आप उसको स्टॉक कर रहे हैं कि कहाँ है, आप उसको ढूंढ रहे हैं, आपसे कोई कांटेक्ट नहीं कर रहा, आपके ऊपर डबल जिम्मेदारी बढ़ गई है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, कोई 3 कार्ड क्लैरिफाई कर रहे हैं, आपके ऊपर डबल जिम्मेदारी बढ़ गई है। तो आप साइड में कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई जॉब शुरू कर रहे हैं, क्योंकि आपके ऊपर एक बर्डन आ गया है कि जी एक तो काम चल रहा है आपका, और दूसरा ये कि आपसे किसी ने पैसे लिए और आपको डिच करके निकल गया, तो वो आपका एक नुकसान हो गया। तो आपने क्या करना है, अगर ये हो चुका है तो अब तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर ये नहीं हुआ है तो आपने किसी को पैसे नहीं देने हैं, क्योंकि यहाँ क्लियर मैसेज है, अगर आपने किसी को पैसे दिए तो आप चीट हो जाएंगे। सही हो गया। तो हमारे पास पहला मैसेज तो ये आया है। दूसरा मैसेज हम देखेंगे 7 ऑफ वॉन्ड्स। क्लैरिफाई 7 ऑफ वॉन्ड्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स। जो भी ब्लॉक था जी, बिल्कुल जो कोई भी ब्लॉक आपने जिसको करा हुआ था, मैंने पहले भी कहा था बहुत सारे स्टार्ट में कि बहुत सारे जो लोग हैं वो ब्लॉक जिन्होंने किया हुआ है वो अनब्लॉक कर रहे हैं, और आपने किया है तो आप अनब्लॉक कर रहे हैं, या सामने वाला आपको अनब्लॉक कर रहा है। कैसे कर रहा है? 7 ऑफ वॉन्ड्स आया था, क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स। कम्युनिकेशन आ रही है आपकी तरफ। ठीक हो गया, कम्युनिकेशन, जहाँ से आप वेट कर रहे थे बहुत अरसे से, आपने बहुत अरसे से वेट करा, वहाँ से फाइनली कम्युनिकेशन आ रही है। कोई आपको अनब्लॉक करके हाय हेलो का मैसेज भेजेगा। क्यों भेजेगा? क्योंकि आप इस बंदे को बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे थे, आप इस बंदे के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, इसको स्टॉक कर रहे थे, या फिर वाइस वर्सा हो सकता है कि अगला बंदा आपके बारे में बहुत सोच के थक गया, तो फाइनली वो आपको अनब्लॉक करके एक मैसेज कर रहा है। क्लैरिफाई, हम मैजिशियन को भी क्लैरिफाई कर लेते हैं। ये देखें जी, बिल्कुल जो मैंने कहा था ना, तो ये है कि आपके पास जो है ना होता वही है जो अल्लाह सुब्हानहू तआला चाहते हैं। हमें अगले पल का भी नहीं पता, कार्ड सिर्फ हमें एक गाइडलाइन बताते हैं, और वही गाइडलाइन मैं आपको बता रही हूँ कि आपको कोई हैविली
हैविली ऑब्सेस्ड है कोई आपसे, उसने आपको ब्लॉक किया था, अब वो आपको अनब्लॉक कर रहा है, आपको बहुत मैनिफेस्ट कर रहा है और आपके साथ आपके पास आता हुआ का नज़र आ रहा है, क्योंकि ये सेकंड कार्ड भी वही आया है और फर्स्ट वाला भी वही आया था। कोई ट्रैवल करके भी आ सकता है यहाँ पर। ठीक हो गया। तो आपके पास क्या आ रहा है, कम्युनिकेशन आ रही है। क्यों आ रही है, मैनिफेस्टेशन बहुत शदीद है, तो आपको अनब्लॉक किया जा रहा है। और मे बी के सामने वाला आपको इतना हैविली मैनिफेस्ट कर रहा है ना कि आप खुद से उसको अनब्लॉक कर दें अगर आपने ब्लॉक किया हुआ है तो। अच्छा जी, क्लैरिफाई करें 9 ऑफ पेंटिकल को, क्लैरिफाई पेज ऑफ पेंटिकल। मैंने कहा था ना बहुत सारे लोगों की जॉब लगती भी नज़र आ रही है। पेज ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें एस ऑफ वॉन्ड्स। जी बिल्कुल, बहुत सारे लोग जिस जॉब का वेट कर रहे थे वहाँ पे उन लोगों की जॉब लगती हुई नज़र आ रही है मुझे। और मतलब होता है ना कि हम किसी जगह चाहते हैं यार हमें यहाँ जॉब मिल जाए, या अगर हम कोई बिजनेस करना चाह रहे हो तो हम कहते हैं यार हमें वहाँ शॉप मिल जाए, हम परचेज कर लें, या दिस एंड दैट जो भी है। तो मतलब फाइनली कि ये करियर से रिलेटेड मुझे यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि फाइनली किसी की नई जॉब लग रही है, कोई पार्ट टाइम कोई काम कर रहा है, और कोई किसी के माइंड में अगर कोई बिजनेस आइडिया था तो वो उसको अब जो है ना वो उसको अप्लाई कर रहा है कि अपना बिजनेस जो है वो कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, अब बिजनेस छोटा हो बड़ा हो डिपेंड करता है आपकी अपनी सिचुएशन पे, लेकिन मुझे यहाँ पे एक न्यू बिजनेस स्टार्ट होता हुआ या एक न्यू जॉब लगती हुई नज़र आ रही है। मे बी कि बहुत सारे लोग यहाँ पर ऑनलाइन काम भी कर रहे हो। ठीक है ना, तो मे बी कि ऑनलाइन भी आपने कुछ अपना स्टार्ट करा है या इंस्टाग्राम वगैरह पे कुछ करा है, तो वो मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। अच्छा जी, क्लैरिफाई करें 9 ऑफ कप्स को, क्लैरिफाई 9 ऑफ कप्स 5 ऑफ कप्स, क्लैरिफाई 5 ऑफ कप्स 9 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, क्लैरिफाई स्ट्रेंथ 5 ऑफ कप्स और 9 ऑफ कप्स, क्लैरिफाई 5 ऑफ वॉन्ड्स। जैसा कि मैंने कहा था क्लैरिफाई 5 ऑफ वॉन्ड्स 10 ऑफ वॉन्ड्स। भाई यहाँ पर ये है कि आपकी जो विशेस थी ना, आपकी जो विश फुलफिलमेंट थी वो आपकी पूरी नहीं हुई, आप बहुत उदास हो गए। उदास होने के बाद क्या हुआ, क्यों उदास हुए, लोगों की बातों पे चले। आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा आप कह रहे होंगे यार बहुत फ्रस्ट्रेटेड मैं हो रहा हूँ, बहुत इरिटेट आप हो रहे होंगे, क्योंकि आप किसी की ऐसी एनर्जी पिक कर रहे हैं जो नेगेटिव वाइब्स आप किसी की पिक कर रहे हैं, और आप बहुत इरिटेट हुए हुए हैं आजकल ना। मे बी कि आप किसी कोई बात भी करता हो तो आप बोलते हो मतलब चीख कर आते हो कि भाई क्या है। तो मैं देखें ये होता ही है कि जब हम लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी कैच कर लेते हैं ना, नेगेटिव इसीलिए कहते हैं कि जी नेगेटिव लोगों के साथ कम बैठो। जब आप पॉजिटिव लोगों के साथ बैठेंगे तो पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करेंगे। तो अगर बहुत सारे लोग ऐसे यहाँ मुझे देख रहे हैं कि यार उनको अगर इस तरह की वाइब्स आती हैं, नेगेटिव वाइब्स आती हैं, या फिर वो बहुत फ्रस्ट्रेशन है उनके अंदर, तो एक छोटी सी हीलिंग मैं बता रही हूँ कि मैं हीलिंग भी करती हूँ। तो मैं एक टिप आपको बता रही हूँ कि सॉल्ट होता है घर में, नमक, कोई भी नमक जैसा भी हो वो आप ले लें। ठीक हो गया, मैं आपको बताती हूँ। नमक लेना है आपको, इतना सा थोड़ा सा नमक ऐसे करके हाथों में मलना है, और मलने के बाद सिंक होता है किचन का, वहाँ पे खड़े होकर उसके नीचे हाथ आप धो लें, और आप ये फील करें कि आपके अंदर से जितनी भी नेगेटिविटी थी वो रिलीज़ हो रही है। तो इससे आपके अंदर की फ्रस्ट्रेशन, आपकी इरिटेशन बहुत बहुत हील हो जाएंगे आप, बहुत आपको सुकून मिलेगा। तो आप ये ज़रूर करें। अच्छा, इसको हम कार्ड की तरफ दोबारा आते हैं। तो बहुत सारे लोग इरिटेट हो रहे हैं, उनके ऑफिस में झगड़े हो सकते हैं, आपके मूड स्विंग्स हो सकते हैं जनवरी में। सही है, क्यों, क्योंकि जिम्मेदारियां बहुत हैं। ठीक है, खर्चे बहुत हैं, जिम्मेदारियां बहुत हैं, आमदनी इतनी नहीं है और जिम्मेदारियां और खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। हम इसको भी क्लैरिफाई करेंगे। क्लैरिफाई 10 ऑफ वॉन्ड्स 7 ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि आपकी लव लाइफ अच्छी, यहाँ पे कुछ लोगों की लव लाइफ में किसी ने कोई, जी बिल्कुल, आपको कोई ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहा है। आपकी लव लाइफ में आपको ऑप्शन की तरह, मतलब दो लोगों में आपको जगल कर रहा है, और उसका गुस्सा आप अपने घर वालों पर उतार रहे हैं, अपने ऑफिस के लोगों पर उतार रहे हैं। तो भाई अगर देखें ये तो रिलेशंस जो होते हैं ना, मेरे ख्याल में आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी आपका करियर होना चाहिए। मैं यहाँ कोई लेक्चर नहीं दे रही, एक मैसेज आया था वो आपको दे रही हूँ। कोई आपको जगल कर रहा है और आपको बहुत इरिटेशन हो रही है कि भाई ये कब बात करेगा, कब वो करेगा, क्योंकि आपकी फीलिंग्स उनके लिए ये है 2 ऑफ कप्स, और सामने वाला आपको किसी के साथ जगल कर रहा है। तो आप बहुत इरिटेट हो रहे हैं। तो आपको क्या करना है, इरिटेशन से बचना है जनवरी में 2026 में, मूड स्विंग से बचना है, इरिटेशन से बचना है। ठीक है, इन चीज़ों से बचना है।
अच्छा जी, अब सन का कार्ड आया है, क्लैरिफाई करें द सन को। द सन क्लैरिफाई क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ बहुत सारे लोग मुझे नाइट ऑफ पेंटिकल्स है बॉटम में। बहुत सारे लोग यहाँ अपनी सेल्फ केयर करती भी मुझे नज़र आ रहे हैं, सेल्फ केयर करती भी नज़र आ रहे हैं क्योंकि फेमिनाइन एनर्जी आई है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे मुझे सेल्फ केयर करते हुए नज़र आ रहे हैं, स्पा जाते हुए, पार्लर्स जाते हुए नज़र आ रहे हैं। अपना सडनली किसी को ख्याल आएगा कि यार हम अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपको किसी ने बहुत ऑप्शंस की तरह ट्रीट किया है। तो आपको सडनली होगा कि मुझ में क्या कमी है, मुझे क्यों कोई ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहा है। यहाँ पे भी ऑप्शन आया था। तो आप क्या करेंगे ना कि आपके जो आपने कॉन्फिडेंस लूज कर दिया था, नेचुरली जब आपकी ग्रूमिंग हुई भी होती है ना, तो आपकी ग्रूमिंग भी आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप करती है। तो बहुत सारे लोग मुझे यहाँ ग्रूम होते हुए नज़र आ रहे हैं, मेल हो या फीमेल हो। जी बिल्कुल। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग मुझे वीडियो कॉल पे बात करते हुए भी नज़र आ रही हैं। किसी ने किसी को बोल दिया है, क्योंकि मुझे एक मैसेज आ रहा है। तो फाइनली किसी को रियलाइज़ हो रहा है कि यार हम अपनी भी तो केयर करें। मैनीक्योर पेडिक्योर कराते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने फेस ग्रूमिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। मर्द हजरात हैं तो वो ग्रूम हो रहे हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं। तो ये मैसेज मुझे यहाँ पर आ रहा है। चलें जी, अब हम नेक्स्ट कार्ड में आते हैं। लवर्स क्लैरिफाई करें, लवर्स को क्लैरिफाई। लवर्स द एम्परर, क्लैरिफाई द एम्परर। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्लैरिफाई क्वीन ऑफ सोर्ड्स। एस ऑफ कप्स। भाई लवर्स का आया है, किसी की बहुत ज़्यादा ईगो थी, ठीक है। सामने वाले की जब ईगो आपने देखी तो आप भी ब्लंट हो गए। आपने कहा तुम्हारी ईगो है तो हमारी क्यों नहीं है भाई। तो आप भी बहुत ज़्यादा ब्लंट हो गए। लेकिन फाइनली जब किसी ने देखा कि भाई मेरी ईगो है तो सामने वाला भी कम नहीं है, तो फाइनली किसी की तरफ से आपके पार्टनर की एनर्जीज में ये चेक कर रही हूँ। तो फाइनली आपकी तरफ लव मैसेज आ सकता है, जहाँ से आपकी लड़ाई हुई थी। किसी की ईगो थी, टावर आया बॉटम ऑफ द डेक। ईगो की वजह से आपके रिलेशन में डिस्टेंस आ गया, ठीक है। आपने पहले तो बहुत चेज़ किया होगा, चेज़ कभी नहीं करना चाहिए। आप चेजिंग में उनके पीछे भागे, फिर फाइनली आपको अकल आ गई, आप बहुत ब्लंट हो गए और सामने वाले को थोड़ा सा हुआ कि व्हाट इज़ दिस, मतलब इसमें कैसे ये चेंज आ गया। एस ऑफ कप्स आया है, तो आपकी तरफ लव कन्फेशन आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। आपके पार्टनर की फीलिंग है ये, ठीक है। क्लैरिफाई करें किंग ऑफ कप्स को। एट ऑफ सोर्ड्स, क्लैरिफाई एट ऑफ सोर्ड्स और किंग ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स, ये देखें पार्टनर की एनर्जीज में आ रहा है। बॉटम ऑफ द डेक है नाइन ऑफ वॉन्ड्स। भाई आपने अपनी सराउंडिंग में अपने बहुत समझ लें कि अपने आप को ना एक सर्कल में वो कर लिया था, अपने इर्द गिर्द एक वूंड्स लगा ली थी कि कोई आप तक कांटेक्ट ना कर सके। मे बी आपके किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू या किसी ऐसी आईडी से ये आपको मैसेज या कॉल करेंगे। आपके किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू आपके पार्टनर आपके पास एक मैसेज, एक कांटेक्ट देते हुए नज़र आ रही हैं मुझे जनवरी में, क्योंकि ये मैं आपके पार्टनर्स की फीलिंग्स चेक कर रही हूँ। क्लैरिफाई करें पेज ऑफ कप्स को। एम्प्रेस, भाई यहाँ तो कोई आप किसी के लिए एम्प्रेस हैं, मतलब अच्छा ये मुझे थोड़ी सी एज डिफरेंस लग रहा है, ठीक है। इसमें पता नहीं क्यों मुझे फीमेल बड़ी लग रही है और मेल छोटा लग रहा है, या फिर वाइसा वर्सा है, क्योंकि इसमें ये जो भी है ना ये बहुत इनमेच्योर है, सही है। आपको गुस्सा आया, जो भी हुआ, तो आपने कहा यार ये ना कोई एक्शन लेता है, ना कुछ बोलता है, ना कुछ करता है। आपने फाइनली अपने इर्द गिर्द सराउंडिंग में बाउंड्रीज वो कर ली कि कोई आपके पास आसानी से अप्रोच ना कर सके। लेकिन ये आपके किसी म्यूचुअल फ्रेंड के ज़रिए या फिर ये आपको एक मैसेज कर रहे हैं, किसी के ज़रिए कोई पैगाम भेज रही हैं, मतलब कोई मैसेज भेज रही हैं, क्योंकि आप इनको ऐसे लगते हैं। ये देखें एम्प्रेस, ठीक है, आप इनको एम्प्रेस लगते हैं। और ये यहाँ पे बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं। आपका अपना कोई चैनल है, आप टिकटॉक पर हैं, आपके फॉलोअर्स बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये मुझे बहुत एक मैसेज आ रहा है। किसी के या तो फाइनली कोई फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, जो बहनें मुझे देख रही हैं उनकी ये कंसीविंग का कार्ड भी है, प्रेगनेंसी का, वो कंसीव कर सकती हैं। और आपके पार्टनर की एनर्जी में आ रहा है कि जी वो आपको एम्प्रेस की तरह देखते हैं, आप में ग्रोथ देखते हैं और आपको फाइनली एक मैसेज कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम क्लैरिफाई करेंगे सेवन ऑफ पेंटिकल। क्लैरिफाई करें सेवन ऑफ पेंटिकल। द हर्मिट, ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए हैं, इनमें बहुत चेंज आया है। अगर ये बहुत ज़्यादा
पहले थे आउटगोइंग थे या फिर बहुत पार्टीज वगैरह में जाते थे, लेकिन सडनली इनमें बहुत चेंज आया है। क्लैरिफाई करें हर्मिट को। 3 ऑफ पेंटिकल, कोई टीम वर्क कर रहे हैं या फिर थर्ड पार्टी है। 2 ऑफ सोर्ड्स, क्लैरिफाई 3 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। भाई यहाँ पे पहले क्वीन ऑफ सोर्ड्स आया था, सही है। ये कह लें कि कोई ऑफिस नहीं, एस ऑफ पेंटिकल आ रहा है। या तो आपने इनको थर्ड पार्टी में रखा है या फिर इनकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी है, यहाँ पे बहुत सारे लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं। इनकी लाइफ में जो भी फीमेल है ना, उन्होंने इनका जीना हराम करा हुआ है, अगर मैं इन शॉर्ट बोलूँ तो। और ये बंदा वैसे ही बड़ा आजिज आया हुआ है, इसके बड़े मूड स्विंग्स हो रही हैं और ये बहुत ब्लंट हो गया है अपना। अगर ये पहले बहुत लवी डवी सा था, लेकिन आजकल इनके बहुत मूड स्विंग्स हो रहे हैं, इरिटेट हो रहे हैं, बहुत फ्रस्ट्रेशन इनके अंदर है। क्यों है जी? इस वजह से है कि जी अगर ये मैरिड है तो इनकी मिसेज ने इनकी बजा के रखी हुई है, और अगर मैरिड नहीं है तो ऑफिस कोलीग्स में इनके ऑफिस पॉलिटिक्स हो रही हैं, या फिर इनकी फैमिली में किसी ने, या तो इनकी मदर हो सकती है, किसी ने बड़ा इनको प्रेशर में बड़ा कंट्रोल करके रखा हुआ है कि ये बाहर किसी से कोई कमिटमेंट ना कर दें। एस ऑफ पेंटिकल कि बाहर अगर होता है ना, लोगों का होता है जी, होना भी चाहिए, लेकिन लव मैरिज, अगर अरेंज मैरिज भी हो जाए तो ये भी ज़्यादा अच्छा है कि लव, बड़ों की भी मर्जी हो, लव भी हो तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन इनकी जो भी है, इनकी लाइफ में फीमेल, उन्होंने इनको बहुत कंट्रोल करके रखा हुआ है कि ये कहीं बाहर किसी को कमिटमेंट ना दे दे। ठीक है, अच्छा अब 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। 5 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करें। क्लैरिफाई 5 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल। ये बिल्कुल जी इनके किसी ने सर में ही दर्द करके रखा हुआ है, किसी फीमेल ने इनका दिमाग खा के रखा हुआ है, इनको बहुत कंट्रोलिंग करके रखा हुआ है कि ये बाहर कहीं कमिटमेंट ना दे दें। जी बिल्कुल, क्योंकि उनको पता नहीं, किसी की इंट्यूशंस बहुत शार्प हैं और किसी को लग रहा है अगर ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो इनकी बीवी ने इनको बहुत टाइट करके रखा हुआ है। ठीक है, और अगर वो नहीं है तो इनकी मदर, इनकी लाइफ में कोई फीमेल एनर्जी है जिसने इनको बहुत कंट्रोलिंग करके रखा हुआ है, क्योंकि इनको पता है कि ये कहीं कोई अफेयर चला रहे हैं, क्योंकि पास्ट में भी इनका कोई दिल टूटा है, तो ये वो नहीं चाहती कि इनका दोबारा से दिल टूटे, तो इनको बहुत कंट्रोलिंग करके रखा हुआ है किसी भी फीमेल ने। ठीक हो गया। अच्छा क्लैरिफाई करें द हेरोफेंट, पेज ऑफ सोर्ड्स। जी बिल्कुल, ये आपको बहुत हैवीली स्टॉक करते हैं, आपके बारे में सारी इनको जानकारी है, इसको भी हम क्लैरिफाई करेंगे। क्लैरिफाई पेज ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल। ये आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करती हैं। ये देखें, नाइट ऑफ वॉन्ड्स बॉटम ऑफ द डेक है। ये आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हैं और कभी कभी इनका दिल चाहता है कि ये आपको कंट्रोल करके रखें। ठीक है, ये बहुत बंदा इस तरह का है ना कि अगर आप समझ रहे हैं कि आपके बारे में इनको नहीं पता और ये बज़ाहिर ऐसा शो करते हैं, तो दिस इज़ रॉन्ग। ये आपके बारे में सारी जानकारी लेते हैं, आपके म्यूचुअल फ्रेंड से लेते हैं, आपके ऑफिस कोलीग से लेते हैं, और जो है ना ये आपका मीडिया जो है, मतलब आप जहाँ पर भी, इंस्टा, टिकटॉक, यूट्यूब, जहाँ पर भी हैं आप, एफबी पर, ये पूरी रिसर्च मार के इन्होंने रखी हुई है। तो आप जो भी है अपनी प्राइवेसी वगैरह आप अपनी चेक कर लीजिएगा कि आपकी प्राइवेसी में कोई घुस तो नहीं रहा है, ये चेक कर लीजिएगा। जी बिल्कुल, क्योंकि बकौल इनके कि आप इनके सोलमेट हैं, इनको ऐसी वाइब आती है कभी कभी कि आप इनके सोलमेट हैं। ठीक है, 6 ऑफ कप्स आया है, तो ये आपको बिल्कुल कंट्रोल करके रखना चाहती हैं। मे बी कि जो मुझे देख रहे हैं वो थोड़े से फ्लर्ट टाइप के हों, आप कहीं भी मतलब बात कर लेते हों या दोस्ती वगैरह कर लेते हों, तो आपके पार्टनर को थोड़ा सा ये है, तो वो आपको अपना सोलमेट मानते हैं और वो आपको थोड़ा कंट्रोल करके रखते हैं। या फिर बहुत गुड लुकिंग लोग आप हैं, आपके फीचर्स वगैरह बहुत अट्रैक्टिव आप हैं, लोग बहुत जल्द आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो ये आपको बहुत कंट्रोल करके रखना चाहते हैं। क्लैरिफाई द डेविल, नाइट ऑफ कप्स, ऑब्सेशन को क्लैरिफाई कर रहा है कप्स का कार्ड। नाइट ऑफ कप्स क्लैरिफाई, 3 ऑफ कप्स। जी बिल्कुल, आपकी तरफ क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं? रिकंसिलेशन, कोई पास्ट पर्सन जो आप उसके लिए ऑब्सेशंस हैं। देखें, कोई पास्ट पर्सन जो इस कंडीशन में है, मैं आपको दिखा देती हूँ। नाइट ऑफ सोर्ड्स, उसकी स्लीपलेस नाइट हो रही हैं, आप नो कांटेक्ट में जो लोग हैं, ये उनके लिए मैसेज आ रहा है। कोई पास्ट पर्सन जो बहुत ज़्यादा एंजाइटी में है, वो आपसे कांटेक्ट करेगा जो अब तक नहीं करता था। क्यों? डेविल को क्लैरिफाई कर रहा है, ऑब्सेशन,
उसको क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ कप्स। ये बहुत सुस्त एनर्जी है, बहुत मतलब स्लो है लेकिन लविंग है। फाइनली 3 ऑफ कप्स इसको क्लैरिफाई कर रहा है और बॉटम है 9 ऑफ सोर्ड्स। कोई बहुत एंजाइटी में है और वो आपसे रिकन्सिलेशन करेगा। आपकी कोई रीयूनियन हो सकती है। ये सेम जेंडर भी हो सकता है कि मे बी क्या आप फ्रेंड्स हैं तो आपकी वैसे रीयूनियन हो जाए, लेकिन अगर आप अपोजिट जेंडर है तो ये आप लोगों का कोई अफेयर है, कोई दोस्ती है, तो ये रीयूनियन मुझे नज़र आ रही है जनवरी 2026 में। अच्छा जी, 2 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें। 2 ऑफ वॉन्ड्स देखें, जजमेंट आ गया। सेकंड चांस कोई आपसे चाहेगा जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे। आपने मे बी के 6 महीने 8 महीने से या 2 साल से या 3 साल से आप इनका वेट कर रहे थे और इंतज़ार ही चल रहा था आपका ना, इंतज़ार ही चल रहा था आपका। एक सेकेंड, ये देखें 2 ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट, आपका इंतज़ार ही चल रहा था और फाइनली आपका इंतज़ार ख़त्म हो रहा है। आपके पास एक सेकंड चांस आ रहा है। ये बिल्कुल देखें 2 ऑफ वॉन्ड्स, ये देखें मैं आपको बताऊं, नीचे इस डेक से 2 ऑफ वॉन्ड्स है, इस डेक से भी 2 ऑफ वॉन्ड्स बॉटम आया है। जजमेंट, एक सेकंड चांस आ रहा है आपकी तरफ। ठीक हो गया। तो क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, रीयूनियन भी हो रही है, एक सेकंड चांस भी आ रहा है। क्लैरिफाई करें 5 ऑफ पेंटिकल को। द हैंगमैन क्यों आ रहा है भाई, ये इतनी लव रीडिंग इतनी ज़्यादा निकल कर आ रही है ना। 5 ऑफ पेंटिकल क्यों, क्योंकि कोई कहीं से निकल नहीं पा रहा है, किसी रिश्ते से कोई नहीं निकल पा रहा है। हैंगमैन क्लैरिफाई, लवर्स। अच्छा, एक और मैसेज मुझे यहाँ आ रहा है कि मे बी किसी के पार्टनर, सही है, आपसे बोलें कि जी मुझे थोड़े से पैसे उधार दे दो, मुझसे बाद में ले लेना, तो टू बी वेरी केयरफुल, वो पैसे फिर नहीं मिलेंगे आपको। एक तो ये मैसेज आ रहा है। बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ पेंटिकल। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो मेल है वो मुझे थोड़े से कंजूस टाइप के लग रहे हैं, पैसे नहीं देने वाले, लेकिन फिर भी एक मैसेज आ रहा है, मैंने बता दिया। कोई फीमेल आपसे पैसे मांग सकती हैं लेकिन आपने नहीं देने हैं, सही है। और फाइनली कोई एक और मैसेज ये आ रहा है, लव मैसेज, कि कोई आपकी सोचों से, आपके रिलेशन से अलग तो हो गया है, नो कांटेक्ट में तो चला गया है, लेकिन वो निकल नहीं पा रहा है। फाइनली लव कन्फेस आ रहा है। ठीक है, ये कार्ड हम उल्टा करके रख देते हैं। अच्छा, क्लैरिफाई करें 5 ऑफ वॉन्ड्स को। द फूल, ये देखें जी, एक न्यू बिगनिंग हो रही है जनवरी में। बहुत सारे लोगों की रिकन्सिलेशन मुझे यहाँ नज़र आ रही है। द फूल का कार्ड आया है, 0 नंबर का, लीप ऑफ फेथ, एक न्यू बिगनिंग मुझे फाइनली आपकी नज़र आ रही है जनवरी में। रीडिंग काफ़ी लंबी हो गई। देखें क्वीन ऑफ कप्स, फाइनली किसी की फीलिंग्स चेंज हो रही हैं आपके लिए, या आपकी फीलिंग्स किसी के लिए चेंज हो रही हैं, या तो आप स्टार्ट कर रहे हैं किसी के साथ एक न्यू जर्नी, या फिर कोई आपके साथ स्टार्ट कर रहा है। ठीक हो गया। बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ सोर्ड्स है। क्यों स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि सामने वाले अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो उसकी तबीयत सही नहीं है, और अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपने बहुत वेट कर लिया, आपने कहा इट्स डन ना, अब शुरू करते हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करें। 4 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करें। द डेविल अगेन ट्वाइस आया है। ऑब्सेशन भाई, ऑब्सेशन, क्लैरिफाई। 9 ऑफ पेंटिकल, आपने अपनी बहुत सेल्फ ग्रोथ की है टावर, जहाँ आपकी लड़ाई हुई। ठीक है। द हाई प्रेस्टेस, बहुत सारी छुपी हुई चीज़ें जनवरी 2026 में आपके ऊपर रिवील होंगी। वो आपसे रिश्ते से रिलेटेड हो सकती हैं, आपके पार्टनर की बातें हो सकती हैं, आपके ऑफिस की बातें हो सकती हैं, आपके बिजनेस पार्टनर की बातें हो सकती हैं, आपके इर्द गिर्द सराउंडिंग में क्या हो रहा है, क्या गॉसिप हो रही है। बहुत सारी छुपी हुई चीज़ें आप पे रिवील होने वाली हैं जनवरी 2026 में। ठीक हो गया। तो फाइनली हमने क्या देखा, 2026 जनवरी में क्या आ रहा है, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं जी, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ये ब्लेसिंग आ रही है, लव कन्फेस हो रहा है, जॉब लग रही है, बिजनेस का हो रहा है, कोई पैसे लेके चला गया तो वो गायब हो गया, आपके पर्सन की तरफ से लव ऑफर आ रही है, आपको वो इस तरह देखते हैं। आप रिवर्स करके देख लीजिएगा क्या क्या मैंने बोला, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। रिकन्सिलेशन हो रहा है, सेकंड चांस कोई ले रहा है, आपके ऊपर बहुत सारी चीज़ें रिवील हो रही हैं जो अब तक छुपी हुई थी। ठीक है जी, तो एक लाइक तो बनता है जी बिल्कुल रीडिंग पे, और अगर आपसे ये रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ मुझे लिख के भेजिएगा कि आपसे ये कितनी क्लेम कीजिएगा रीडिंग को। ठीक है जी, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। रीडिंग आपको पसंद आएगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और जो है मिलते हैं अगली रीडिंग में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।